मधुपुर गोड्डा लोकसभा सीट से जहां महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी आपस में बढ़ती और प्रदेश के नेता का विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं और इसी कड़ी में नेता सहीम खान ने भी इंडिया गठबंधन द्वारा झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में भी से किसी भी सीट से अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिलने पर कहा कि मुसलमान को सिर्फ इन पार्टियों द्वारा ठगा जाता है। इंडिया गठबंधन को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। देश में लोकसभा का आम चुनाव होने जा रहा है, उसी निमित्त हमारे गोड्डा संसदीय क्षेत्र में भी चुनाव होना है 1 जून को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार डॉक्टर निशिकांत दुबे को घोषित किया है। और बहुत दिनों के इंतजार के बाद कल जो न्यूज आया, जिसमें यहाँ इंडिया गठबंधन के तरफ से दीपिका पांडे सिंह जी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया, यानी गठबंधन का उम्मीदवार बनाया। हम आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं, झारखंड प्रदेश में 21 से 22% मुस्लिम आबादी है और हमारे गोड्डा संसदीय क्षेत्र में भी 21% मुस्लिम आबादी है, जबकि यहाँ के राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, ये सारे दल मिलकर गठबंधन किया है और इस गठबंधन में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार, अल्पसंख्यक उम्मीदवार को टिकट देने का काम नहीं किया है। इससे स्पष्ट ये पता चलता है कि इन दलों को, इंडिया गठबंधन को सिर्फ मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए, उनको नेतृत्व करने के लिए भागीदारी नहीं देना है। और ये किसी दल ने मुसलमानों के लिए नहीं सोचा। गोड्डा आप कह सकते हैं कि परंपरागत सीट, समीनुद्दीन अंसारी यहाँ के एमपी हुआ करते थे, सलाउद्दीन अंसारी एमपी हुए हैं, फुरकान अंसारी भी एमपी हुए हैं, सूरज मंडल भी हुए हैं, प्रदीप यादव भी हुए हैं। तो मेरा कहना है यहाँ पे पार्टी के लोग ही, फुरकान अंसारी सीनियर लीडर थे, उनको देना चाहिए। अगर उनको नहीं दे रहे थे, ओबीसी से प्रदीप यादव था, उनको देना चाहिए। अगर इन लोगों को ये कमजोर उम्मीदवार लग रहा था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सह मंत्री अभी हैं, उनको लड़ाना चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी को लड़ाना चाहिए। या फिर अगर माइनॉरिटी को बात करते हैं तो ओबीसी को लड़ाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने इस तरह की बात को दरकिनार किया है। और इन लोग, पूरे देश में ब्राह्मण की आबादी 3% है और भारतीय जनता पार्टी ने भी ब्राह्मण को यहां पटका, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन ने भी ब्राह्मण को पटका। तो आखिर ब्राह्मण का कितना वोट है कि हर जगह ब्राह्मण ही उम्मीदवार दीजिएगा? और ब्राह्मण को सारे मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, सारे लोग ब्राह्मण को वोट दीजिए, चाहे बीजेपी में दीजिए, चाहे गठबंधन, इंडिया गठबंधन में दीजिए, ब्राह्मण को वोट दीजिए। सारे समाज के लोग जो हैं वो नेतृत्व करने की क्षमता, ये दर्शाता है कि ब्राह्मण के सिवा अदर समाज, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, ये दर्शाता है। लेकिन हम प्रेस के माध्यम से ये अपने न्यूज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को बुलाए हैं, ताकि झारखंड प्रदेश के जो मुसलमान हैं, झारखंड प्रदेश में जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, इनको एक बार सोचना चाहिए हम मतदान कहां करें, इस पर विचार करना चाहिए। विचार करने का वक्त आ गया है और हम तो कहेंगे कि झारखंड इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं उसको हम आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके अल्पसंख्यक उम्मीदवार देना चाहिए, ताकि झारखंड प्रदेश के जितने 21% अल्पसंख्यक हैं, उसको मन में जो ठेस पहुंचा है उसकी भरपाई हो सके और सारे लोग
कदम से कदम मिला के चले और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करे, ताकि रिजल्ट भी अच्छा हो। और ऐसा करने से जो अभी उम्मीदवार दिया है, इसमें हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में मुसलमानों का वोट जिस रूप में जाना चाहिए उस रूप में नहीं जाएगा, दलित का वोट नहीं जाएगा। इससे हो सकता है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए दोबारा आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि प्रेस के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि इस पर इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं उनको पुनर्विचार करना चाहिए और इस पर नया फैसला लेना चाहिए। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती